अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। करीमनगर के इंचार्ज वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी, गुजरात तुमला नागेश्वर राव, श्रीधर बाबू, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी और पूनम प्रभाकर, साबिक वजीर जीवन रेड्डी, एमएलएस और जिले ओहदेदारों ने करीमनगर में रईतु भरोसा किसानों की मशावरती मीटिंग में शिरकत की। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने तेलंगाना में 31 लाख किसानों कुंभों को 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करके किसानों की मदद के लिए एक तारीखी कदम उठाया है। मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी नामपली रुकन असम्बली माजिद हुसैन की रहनुमाई में मलेपली के कॉर्पोरेटर जफर खान ने प्राइमरी यूनिट के सुदूर के हमरा, जीएचएमसी वर्क इंस्पेक्टर विनय मॉनिटरिंग के हमरा अल्हम्दुलिल्लाह मलेपली लेन नंबर 7 और दीगर इलाकों में 30 वीडीसीसी रोड की लैंडिंग के कामों का मुआयना किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू खित्ते में दुश्मन की तरफ से दहशतगर्दी के अहिया की कोशिशों का मुकाबला करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीर मॉडल को अपनाएंगे। जम्मू के लोगों ने कभी भी दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की, बल्कि हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहे। जम्मू कश्मीर पिछले 4-5 सालों में एक बहुत बड़ी तब्दीली से गुजरा है। जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने 12वीं मुहर्रम के जुलूस के दौरान सौगवारों को रिफ्रेशमेंट पेश किए, जो हरदन पंजो सेंट्रल कश्मीर बडगाम से निकाला गया था। लोग जेकेटीए की काविशों को सराहते हैं। चेयरमैन जेकेटीए शाह फयाज ने इस शानदार तकरीब पर जोन हरदन पंजो की काविशों को सराहा। उन्होंने मजीद कहा कि जेकेटीए जेकेईसीसी तमाम मजहबी मौके पर इस तरह की तकरीबात मुनक्किद करने की तारीख रखती है। जनरल सेक्रेटरी हातिम कय्यूम ने भी इसकी अहमियत पर रोशनी डाली। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी या जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने जो यहाँ पे एक स्टॉल कायम किया है यूनिट हरद पंजू ने, बडगाम की टीम ने, तो उनकी ये मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि हमारा फ़र्ज़ बनता है अपनी ड्यूटीज़ के साथ साथ अपना फ़र्ज़ मनसबी जो हमारा है उसके साथ साथ हम सोशल एक्टिविटीज़ जो करते रहते हैं, जो आपको पता है ब्लड डोनेशन कैंप्स हो, क्लीनलीनेस ड्राइव्स हो या दूसरी चीज़ें, एंटी ड्रग मुहिम जो हमारी है वो करते रहते हैं। तो हमने आज समझा कि इसके साथ साथ आज जो हम यहाँ पे एक कैंप लगाए, थोड़ा बहुत हम नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, थोड़ा बहुत हम अपनी कम्युनिटी को, अपने ब्रदर्स को, अपनी सिस्टर्स को, अपनी पूरी कम्युनिटी को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये आज जो हम मना रहे हैं ये दिन, इसकी क्या मैसेज है और इसमें हम एक साथ हैं। जो इमाम हुसैन हसन अलैहिस्सलाम की मैसेज है वो ये भी मैसेज ये है कि नाफा फंक्शन हॉल तिगलकुंटा हैदराबाद में सफा फाउंडेशन की जानिब से नशे के लानत पर शऊर बेदारी प्रोग्राम में हजरत अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुस्सामुद्दीन सानी अक्ल जाफर पाशा ने शिरकत की और बयान फरमाया, जिसमें एसीपी फलकनुमा और एसएचओ फलकनुमा ने भी शिरकत की। सफा की तरफ से माशाअल्लाह एक मुनक्किद हुआ था एक प्रोग्राम, जिसमें इस्लाह माशरा की भी गुफ्तगू की गई और मौजूदा हालात में जो क़त्ल गारत गिरी चल रही है और जो नशे के सिलसिले में आजकल हम एक मुहिम चलाने की कोशिश कर रहे हैं और इस काम के लिए ये हजरात ने बड़ी पहल की है। अल्लाह इनकी पहल को कबूल फरमाए। और मेरे अज़ीज़ बहनों, अज़ीज़ भाइयों और नाज़रीन किराम, मौजूदा हालात में हमारी औलाद इन नशे के मुख्तलिफ़ चीज़ें इस्तेमाल कर कर न सिर्फ अल्लाह से दूर हो रही है, बल्कि अल्लाह के और अल्लाह के रसूल के अलावा दुनिया की बड़ी मुजरिम बन रही है। और शहर हैदराबाद एक अमन का गहवारा है। यहाँ ऐसे कुछ अमल किए जा रहे हैं और ये इस बात से हो रहे हैं कि वो नशे में रहते हैं और वो नशा उन पर इतना सवार हो जाता है कि वो नशे में क्या कर गुजर रहे हैं उनको इल्म नहीं है। लिहाजा मैं हर वालिदैन से अपील करूँगा कि अपने बेटों को घरों में बिठाएं, घरों में रखें, उनके चलने फिरने पर, उनके खाने पीने पर, उनके मोबाइलों पर नज़र रखें और कोशिश करें कि उनकी किस अंदाज से इस्लाह होती है उनकी इस्लाह करें और दीनी इज्तिमात में ले जाएं और उलमा की सोबत में बिठाएं। इंशाअल्लाह आपका हर बच्चा आपके लिए रहमत बनेगा, वरना अगर आप अपने बच्चों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे तो वो आपके लिए ज़हमत बनेंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और हमारे शहर को अमन वाला शहर बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
सनत नगर के इंस्पेक्टर पुरेंदर रेड्डी को मुअत्तल कर दिया गया है। साइबराबाद सीपी ने मुअत्तली के अहकाम जारी किए। थाने में शिकायत के लिए आने वाली खातून से बदतमीजी की वारदात सामने आई। मुतासरा ने साइबराबाद सीपी से रुजू किया है। मुतासरा ने सीआई की तरफ से की गई चैट सीपी को दिखाई। अन्न कैंटीन गरीबों की भूख मिटाने के मकसद से शुरू हुई और इस मकसद की तरफ जारी है। शहर के कई मुकामात और चौराहों पर और पुरानी बस स्टैंड के इलाकों में हर दोपहर सैकड़ों लोग भूखे सो रहे और शहर में यतीम बदकिस्मत लोग वहां पर खाना लजीज खाना फराहम करने पर खुश हैं। मौसम साजगार न होने के बावजूद अशिया जरूरियत की कीमतें बढ़ने के बावजूद गोंडू शंकर की जानिब से बगैर किसी रोक टोक के मुतमईन के साथ खाना खिलाने का प्रोग्राम जारी है। बीआरएस एमएलए एमएलसी और दीगर कायदीन ने बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की क़यादत में गवर्नर राधाकृष्णन से पार्टी इन्हराफ और कांग्रेस के बेरोजगारों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकामी की शिकायत की है। इसके बाद केटीआर ने मीडिया से भी बात की। उन्होंने कहा कि हमने गवर्नर राधाकृष्णन की तवज्जो में रियासत तेलंगाना में आइन पर हमले और दीगर मसाइल को लाया है। हमारी पार्टी के एमएलए एमएलसी और तमाम दस्तयाब लीडरों ने गवर्नर से मुलाकात की। सुनील डिम्पल जम्मू में जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली फौरी असम्बली इंतखाबात के इनेकाद के लिए जबरदस्त एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। डिम्पल ने जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला वज़रा एमएलए जम्मू कश्मीर असम्बली बेअख्तियार और एलजीसीएस को मज़ीद इख्तियारात देने के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू के जानीपुर हाई कोर्ट रोड पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ जाए और रियासत का दर्जा वापिस किया जाए। असेंबली के चुनाव करो, चुनाव करो, चुनाव करो, असेंबली के चुनाव करो, चुनाव करो, चुनाव करो, रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, एलजी चीफ सेक्रेटरी की पावर्स वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, एलजी चीफ सेक्रेटरी की पावर वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग असेंबली के चुनाव नहीं कर रहा और हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं और साथ में हमारी ये भी मांग है कि जो केंद्र सरकार ने एलजी मनोज सिन्हा साहब को और चीफ सेक्रेटरी को ये पावर्स दी हैं उन्हें जल्द से जल्द वापिस लेकर के असेंबली के चुनाव करवा करके हमारे एमएलएस मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के पास ये ताकत होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हम ये जंग जीत करके लाए हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए और रियासत का दर्जा वापिस किया जाए। आप ना तो रियासत का दर्जा वापिस कर रहे हैं और ना ही चुनाव करवा रहे हैं, इसलिए रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो। ये आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हम ये जंग जीत करके लाए हैं कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए और रियासत का दर्जा वापिस किया जाए। असेंबली के चुनाव करो, चुनाव करो, चुनाव करो, असेंबली के चुनाव करो, चुनाव करो, चुनाव करो, रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, रियासत का दर्जा वापिस दो, वापिस दो, वापिस दो, एलजी चीफ सेक्रेटरी की पावर्स वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो, एलजी चीफ सेक्रेटरी की पावर वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग असेंबली के चुनाव नहीं कर रहा और हमारी ये मांग है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाएं और साथ में हमारी ये भी मांग है कि जो केंद्र सरकार ने एलजी मनोज सिन्हा साहब को और चीफ सेक्रेटरी को ये पावर्स दी हैं उन्हें जल्द से जल्द वापिस लेकर के असेंबली के चुनाव करवा करके हमारे एमएलएस मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर के पास ये ताकत होनी चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उसकी तौहीन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो हम ये जंग जीत करके लाए हैं
कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाए जाए और रियासत का वीरेंद्र कुमार नामी शख्स जिसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो एक जाली एजेंट के धोखे खाने के बाद एक दुखी जिंदगी गुजार रहा। वीरेंद्र को लगता है कि उसे कतर में नौकरी दिलाने के लिए बहलाकर सऊदी अरब के सहरा में ऊंटों के दरमियान छोड़ दिया गया है। वीरेंद्र ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि वो शदीद बीमारी में मुब्तला है और जिंदा नहीं रह सकता। वीरेंद्र का वीडियो देखकर आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश का रद्दमल सामने आया और उन्होंने मदद का तयखुन दिया। నా పేరు సరళ వీరేంద్ర కుమార్ అండి. నేను ఒక ఏజెంట్ ఖతర్ అని చెప్పి ఖతర్ తీసుకొచ్చి అక్కడి నుంచి సౌదీ అరేబియా తీసుకొచ్చేసారండి ఎడారిలోకి. నేను ఈ నెల 10వ తారీఖున వచ్చానండి ఖతర్. అక్కడి నుంచి 11వ తారీఖున సాయంకాలం నన్ను సౌదీ అరేబియా ఎడారిలోకి తీసుకొచ్చేసారండి. అక్కడ ఆ బాబా నన్ను 4 రోజులు ఉంచుకుని సౌదీ అరేబియాలో ఇంకా చాలా దూరంలో తీసుకొచ్చి పడేయారండి ఎడారిలోని. నాకు 11వ తారీఖు నుంచి ఇప్పుడు వరకు నాకు ఆరోగ్యం ఏం బాగోలేదండి. రక్తంతో వాంతులు అయిపోతున్నాయి, ముక్కులంటే రక్తం వచ్చేస్తుందండి. ఇప్పుడు వరకు బాత్రూమ్కి వెళ్ళలేదండి, నేను బాత్రూమ్ రావట్లేదండి. చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నానండి. ఎవరైనా పెద్ద మనిషితో నాకు సాయం చేయండి. నన్ను ఈ నరకం నుంచి నన్ను కొంచెం బయటపడండి. నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన ఏజెంట్కి నేను వీసాకి 1,70,000 ఇచ్చానండి. 1,70,000 అప్పు చేసి ఇచ్చామండి నేను, మా కుటుంబ సభ్యులందరూ. ప్లీజ్ నన్ను కానీ ఇలా వదిలేసానండి. 10 రోజుల్లో కనుక నేను ఇలా ఉంటే కనుక చచ్చిపోతానండి. సరైన తిండి ఉండలేదండి, మంచినీళ్ళు తాగుదామన్నా కానీ నా నీళ్ళు ఉండలేదండి. ఎక్కడికో దూరం వెళ్ళి రావాల్సి వస్తుంది. ఇదిగోండి చూడండి, అక్కడ ఎక్కడో చిన్న చిన్న గుడారాలు ఉన్నాయి కదండి, అక్కడ ఉండాలండి. అన్ని వంటలేనండి, ఇవన్నీ వంటలేనండి. ప్లీజ్ అండి నన్ను ఇక్కడ నుంచి కాపాడండి, కొంచెం ప్లీజ్ అండి. ఎవరొకరు సాయం చేయండి నాకు, ప్లీజ్ అండి. एसपीआर ग्लोबल हाई स्कूल के चेयरमैन सोनेती रेड्डी पन्ना रेड्डी ने साबिक एमएलए कोना श्री साइलम गौड़ के साथ शिरकत की, जो एसपीआर ग्लोबल स्कूल में मुनक़दा हरीता हरम प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी थे। हरीता हरम प्रोग्राम का इनेकाद तलबा में हरीता हरम के बारे में बेदारी बढ़ाने के लिए किया गया। खतबुल्लापुर कांग्रेस पार्टी के साबिक एमएलए कोना श्री साइलम गौड़ ने एसपीआर ग्लोबल हाई स्कूल में मुनक़दा ग्रीन प्रोग्राम में शिरकत की और कहा कि उन्हें इतने अजीम और अहम प्रोग्राम में शिरकत करके बहुत खुशी हुई है। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने बेगमपेट के वेवांता होटल में मुनक़दा मादनियात की तलाश हैकाथॉन और क्रिटिकल मिनरल रोड शो प्रोग्राम में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने प्रजा भवन में राजीव गांधी सिविल अभिहस्तम के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भज्जी विक्रमार्का, वुजरा पोंगुलेटी, श्रीनिवास रेड्डी, पल्ली कृष्णा राव, तुमला नागेश्वर राव, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, सीतक्का, सीएम के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, एमएलए, गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर ओहदेदारों ने प्रोग्राम में शिरकत की। इसरो की जैली कंपनी NSIL ने G8 सेट 16 के साथ शरीक सैटेलाइट की तरसील के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। NSI के डायरेक्टर अरुणाचलम और T-सेट के CEO बोदानपल्ली वेणुगोपाल रेड्डी ने बेंगलुरु के मकाम पर मुआहदे पर दस्तखत किए हैं और एमराकोट T-सेट बोदानापल्ली वेणुगोपाल रेड्डी ने एक प्रेस रिलीज भी जारी की है। CEO ने वाज़ेह किया है कि मुआहदे के मुताबिक 6 मेगा हर्ट्ज को यू बैंड चौड़ाई सैटेलाइट नेटवर्क चैनल के जरिए तालीमी और पेशा वाराना नशरियात रियासत तेलंगाना के तलबा को बेहतर तौर पर दस्तयाब होंगे। जनता दल यूनाइटेड ने बांडीपुरा के जिले सदर के तौर पर जहूर अहमद भट्ट की तकर्रुरी का ऐलान करते हुए खुशी महसूस की है। जम्मू कश्मीर पार्टी के रियासती सदर GM शाहीन ने एक बयान जारी करके इस अहम फैसले पर रोशनी डाली। शाहीन ने कहा कि हमें जहूर अहमद भट्ट को बांडीपुरा का जिले सदर बनाने का ऐलान करते हुए खुशी हो रही। यह फैसला हमारी पार्टी के उसूलों के तई उनकी लगन पर गौर करने के बाद आया है। उन्होंने हमारी कम्युनिटी में साबित शुदा क़यादत का मुजाहरा किया। सीनियर सियासी रहनुमा खुर्शीद आलम ने पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में PDP में दोबारा शमूलियत इख्तियार की। अगर कोई है तो महबूबा जी है और महबूबा जी के लोग हैं जो उनके साथ रहे। मैं उनको अपने दिल से हदिया तबरीक पेश करता हूँ, चाहे वो हंडुरा साहब है, हमारे लाइगुड साहब है, कोशिन साहब है, या हमारे इकबाल साहब है, मुहीर बच्चा है, हमारा वाहिद साहब है,
वही को मैं माय हैट्स ऑफ। जैसे आप लोगों ने महबूबा जी की रफाकत करी, मैं उस समय में अपनी शर्मिंदगी का इजहार भी करता हूँ। आई वॉज नॉट विद हर ऑन दोज टाइम्स, लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको महबूबा जी इस बात का वादा करता हूँ, इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ, अपने साथियों को यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं अपनी कमजोर सी शख्सियत के साथ जो भी मुझसे बन पड़ेगा इंशाल्लाह शफाकत और इनकी क़यादत इंशाल्लाह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, दिस इज माय कमिटमेंट और मेरी प्रोफेसी भी है। मैं ये पेशेंट गोई कर रहा हूँ। वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी 2 नंबर पे है, इंशाल्लाह वक्त आने करीब में हम साबित कर देंगे कि यहाँ के लोग पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ है, उनके बलवर अंगेज जज्बात के साथ है और वो ये मानते हैं कि महबूबा जी बगैर चुन काट करा कहाँ महबूबा जी ने क्या नहीं देखा, घर मस्जिद क्या नहीं देखा, जेल देखे, माँ जी पे हमल, घर पे हमल, बच्ची पे हमल, लेकिन ये बात क्या कहूं मैं, खातमुनी आहन एक उर्दू लफ्ज़ है, लोहे की क़यादत वाली, ये वाहिद खातमुनी आहन है। मैं कहूंगा ये बातें हुर्रियत है, इसके खून में कश्मीर के लोगों के जज्बात। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस माह की 23 तारीख से शुरू होने वाले बजट इजलास के सिलसिले में सीनियर ओहदेदारों के साथ मीटिंग की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मौजूद अरकान असम्बली के जरिए उठाए गए तमाम सवालात के जवाबात मुकम्मल मालूमात के साथ और फौरी तौर पर भेजें। उन्होंने कहा है कि बजट सेशन के दौरान सीनियर ओहदेदारों को मौजूद होना चाहिए ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस के रामकृष्ण राव ने बताया कि रियासत का सालाना बजट इस माह की 25 तारीख को पेश किया जाएगा। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ महकमों के मुतालिबात पर बहस होगी। उन्होंने ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि नोट ऑन डिमांड और नताइज के बजट को वक्त पर तैयार रखा जाए ताकि मौजूद अराकीन को इससे गुजरने और मामलात को बहस के लिए उठाने के लिए काफी वक्त मिले। सीबीआई के रियासती सेक्रेटरी के रामकृष्णा और असिस्टेंट सेक्रेटरी मोपल्ला नागेश्वर राव ने रियासती तालीम, IT और इलेक्ट्रॉनिक्स के वजीर नारा लोकेश से दरख्वास्त की है कि माजी में मुख्तलिफ अवामी तहरीकों के दौरान CPI और इससे मुंसलिक अवामी तंजीमों के खिलाफ दर्ज मुकदमात को हटाया जाए और इस मौके पर रियासत की मुख्तलिफ अजला में CPI और इससे मुंसलिक तंजीमों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात पर मुश्तमिल एक फहरिस्त वजीर को सौंपी गई। मंदिर के पुजारी, राज्यसभा मेंबरान अनिल कुमार यादव, देवदया डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी शैलजा रामैया, देवदया डिपार्टमेंट कमिश्नर हनुमंत राव, GHMC मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी और दीगर जिन्होंने सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को सिकंदराबाद महाकाल बोनाल फेस्टिवल में मदऊ किया। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।